नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लखनऊ से खबर है, रिटायर्ड आईएएस की पत्नी के मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दोनों ड्राइवर समेत 3 लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। खबर क्या है, थोड़ा सा आप पहले समझ लीजिए। लखनऊ में रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर की पत्नी के मर्डर केस मामले में पुलिस ने खुलासा किया और पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक रिटायर्ड आईएएस देवेंद्र नाथ दुबे के दोनों ड्राइवर समेत 3 लोगों ने उनके घर में लूट के बाद हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया और इस पूरे कांड में अधिकारी के दोनों ड्राइवर रवि और अखिलेश के साथ एक तीसरा साथी रंजीत, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो भी उनके साथ था। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और एक आरोपी अखिलेश को मुठभेड़ में गोली लगी। इलाज के लिए आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मर्डर केस का खुलासा करते हुए ये जानकारी दी है कि आरोपियों ने घर में लाखों की ज्वेलरी लूट के इरादे से वो अधिकारी रिटायर्ड जो आईएएस थे देवेंद्र दुबे की पत्नी मोहिनी दुबे की उन्होंने हत्या की और इसके बाद वो घर में रखे जो लॉकर था उसमें तकरीबन 50 लाख की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। वारदात वाली सुबह आरोपी रवि गाड़ी में देवेंद्र नाथ दुबे को गोल्फ क्लब लेकर गया था, जबकि दूसरे ड्राइवर अखिलेश ने अपने साथी रंजीत के साथ घर में घुसकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। ये इस खबर का लबोलुआब है। अब लेकिन खुलासा कर दिया है पुलिस ने और पुलिस जो कहानी बता रही है उसके मुताबिक रिटायर्ड आईएएस देवेंद्र नाथ दुबे की पत्नी की जो हत्या हुई है, दरअसल वो जो प्रायोजित कार्यक्रम था वो लूट का था। लूटा उन्होंने और उसमें कहीं कुछ बाधा उन्होंने महसूस की तो उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। कहानी क्या यही है चिराग, जितनी पुलिस बता रही है? ये इसमें कुछ और भी पेंच हैं जो समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि हत्या इसलिए क्या कर दी जिससे पहचान हमारी छिप जाए, क्योंकि बड़ा प्रायोजित तरीके से किया गया था कि जब हस्बैंड को वो लेकर बाहर गया उसी दरमियान उस पूरी वारदात को अंजाम देना है। तो ये इतना ही है जो पुलिस बता रही है, अभी भी कुछ है इसमें? देखिए, अभी लेटेस्ट तो इसमें जो एक आरोपी है उसको मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किया है। अखिलेश इसमें मुख्य आरोपी है। हाँ। इसने मोहिनी दुबे की हत्या की थी। उनकी बॉडी को लेकर ये लाश गाड़ी में रखते हुए भी दिखाई दे रहा था। इसका फुटेज भी सामने आया था और ये घटना के बाद से ही फरार था। लगातार दबिश लखनऊ पुलिस दे रही थी, जिसके बाद इनको अब अरेस्ट कर लिया है। ये अखिलेश और रवि दोनों सगे भाई हैं, बता रहे हैं, और ये इन्होंने बिल्कुल इसी सेंस में किया कि पहले उनको छोड़कर आए और उसी दौरान जो है पीछे से वारदात को अंजाम दिया और नाटक रचा पूरा कि भाई हमने, वो खुद मतलब परेशान हो गए, खुद ढूंढने में पहले कोशिश करने लगे। जब शुरुआत में पता लगा कि भाई वो नहीं मिल रही हैं तो नाटक करा, फिर जब लाश मिली तो एकदम वो हक्के बक्के रह गए। यानी कि पूरी एक तरह से कुक्ड स्टोरी थी जो कि समझ में आई, जिसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इसमें 3 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया, जिनमें 2 तो ड्राइवर ही बताए जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि गोल्फ खेलने गए हुए थे और उसी समय इनकी पत्नी की हत्या हो गई थी। पहले लूटपाट हुई, फिर हत्या हुई। जब लौटकर वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। उन्होंने पत्नी को आवाज़ दी, कोई रिस्पांस नहीं मिला। उनका जो शव था बाथरूम के बगल में एक चेंजिंग रूम में वहाँ पर पड़ा हुआ था। उसके बाद जब शोर मचाया, आसपास के लोग आए, पुलिस आई, तो फिर इसने भी नाटक किया, चूंकि ये जो है इस तरह की जानकारी शुरुआत में मिली पुलिस को। लेकिन पुलिस को चूंकि कई सारे इसमें क्लूज मिल रहे थे और शक इन पर भी जा रहा था, क्योंकि इनकी लोकेशन को भी ट्रैक किया गया पुलिस ने, तो पता चला कि इनकी लोकेशन भी वहीं आसपास थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको बेसिस पर 4 टीमें बनाई गई थी क्राइम टीम की। इसके अलावा सारे फिंगरप्रिंट्स लिफ्ट किए गए, तो इनका कुछ मिलान भी हुए थे उससे। अच्छा। तो हाँ, तो ऐसी कई सारी, और सीसीटीवी में भी कुछ संदिग्ध नजर आए थे, जिससे शक और बढ़ गया था पुलिस का। और जब उसको स्कैन किया गया, फुटेज को बहुत क्लोजली देखा गया, तो ये खुलासा हुआ। अच्छा, उस दिन शनिवार को हुआ क्या था जिस दिन ये सारा खेल रचा गया? शनिवार सुबह करीब 7 बजे जो रिटायर्ड आईएएस थे देवेंद्र दुबे, रिटायर्ड आईएएस हैं, वो अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेलने के लिए निकल गए। ये उनका दैनिक दिनचर्या थी और करीब 10 बजे देवेंद्र दुबे गोल्फ खेलकर जब वापस लौटे तो घर में दरवाजे खुले हुए थे। पत्नी किचन और स्टोर रूम के पास वहीं सामने पड़ी हुई थी। अमूमन घर में काम करने के लिए सुबह एक नौकरानी आती है, लेकिन आज वो छुट्टी पर थी। घटना की जानकारी देवेंद्र दुबे को घर लौटने पर ही हुई और घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस डीसीपी ईस्ट के साथ जॉइंट पुलिस कमिश्नर अपराध शाखा आकाश कुल्हरी को भी वहां मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीमों को बुलाया गया। दूध वाले से लेकर घर में काम करने वाले
ड्राइवर, माली, नौकरानी सभी से पूछताछ हुई। 4 घंटे की पूछताछ हुई और सीसीटीवी की वो डीवीआर भी अपने साथ ले गए और तमाम चीज़ें जब सबूतों को एक एक करके उनकी तह तक उन्हें खोजा गया तो ये 3 किरदार निकल कर आते हैं। इसमें मास्टरमाइंड कौन है चिराग? देखिए जांच में ये बात आ रही है तीनों की इसमें प्लानिंग थी। कोई अच्छा, ऐसा तीनों नहीं- ही मास्टरमाइंड तीनों ही हैं। प्लानिंग थी, कोई ऐसा नहीं कि कोई एक का किसी का काम था। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, जैसे उनको लूट ही करनी थी तो वो तो वैसे भी कर सकते थे, वो तो वहीं घर में ही उनका आना जाना था, तमाम चीज़ें थी। उसके लिए ये मर्डर वाली चीज़ समझ में नहीं आ रही। पूछताछ में ये खुलासा हुआ है, जो पुलिस भी बता रही है कि उन्होंने विरोध किया था जिसकी वजह से इन्होंने मारा। पहला इन्होंने पॉइंट बताया। दूसरा, इनको भी ये था कि भाई लूटपाट करेंगे तो पहचान भी हो जाएगी, तो ऐसे में कल को वो बयान दे देंगे कि भाई इन्होंने लूटपाट तो की। ये लूटपाट कितनी जल्दी क्या थी? जब दोनों लोग बाहर चले जाते तब भी तो वो कर सकते थे। मतलब क्या कच्चे खिलाड़ी हैं? पहले भी इनका कोई बैकग्राउंड इस तरीके का? पुलिस खंगाल रही है इनके बैकग्राउंड को। लेकिन जहां तक बात आपने बोली कि भाई कच्चे खिलाड़ी हैं, कच्चे खिलाड़ी तो नहीं लग रहे जो इस तरह के घटना को अंजाम दे रहा है। जो नहीं, planning अगर कर वो रहा है। ये देख रहे हैं कि साहब जा रहे हैं तो मैडम के भी बाहर जाने का इंतजार कर लेते। मतलब एक लूटपाट करने वाला मर्डर क्यों करेगा? मेरा क्वेश्चन ये है। देखिए इनका पहला एजेंडा था लूटपाट करना, जो अभी तक की जांच में बात सामने है। लेकिन चूंकि उन्होंने देख लिया था और ऐसे में वो विरोध भी कर रही थी, तो इस वजह से उनको मारा गया, जो अभी तक की इनिशियल जानकारी सामने आ रही ठीक है। है। क्योंकि पुलिस का कहना है कि ये अगर आपका क्वेश्चन सही है, लूटपाट ही इरादा था, मारने का बहुत ज्यादा इनका शुरुआत में नहीं था। लेकिन चूंकि अब इनको लगा कि भाई अब भेद खुल क्योंकि जाएगा, तो सारी लूटपाट एक अलग क्राइम है, हत्या कर देना एक अलग लेवल का क्राइम है और एक अलग लेवल का हिसाब किताब है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इसी बेसिस पर अभी जब पुलिस इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया तो इन्होंने छुपाने की बहुत कोशिश की। जैसे इसने नाटक खुद रचा, इसके बाद ये तो सीसीटीवी में संदिग्ध नजर आए। इसके बाद पुलिस ने जब थोरो इनके मोबाइल चेक किए तो इनकी लोकेशन वहीं मिली। और जब सख्ती से पूछताछ की तो ये ऑब्वियसली इन्होंने सारी सच्चाई बता दी कि भाई इन्होंने, इनका पर्पस यही था। और अभी बहुत दिन नहीं हुए थे, 1 महीना पहले ही देवेंद्र नाथ दुबे ने मोहिनी दुबे के नाम पर खरीदे गए गोमती नगर के एलडीए की सोसाइटी में 6ठे फ्लोर के फ्लैट को 90 लाख रुपए में बेचा था। इस फ्लैट को बेचने के बाद देवेंद्र नाथ दुबे दूसरा फ्लैट गोमती नगर विस्तार की प्राइवेट सोसाइटी में खरीदने वाले थे। देवेंद्र दुबे उस सोसाइटी में फ्लैट को देख भी आए थे। पुलिस को शुरुआती जांच में शक था कि आरोपियों को लगा होगा कि घर में मोटा कैश रखा हुआ है। देवेंद्र दुबे ने पुलिस को जो जानकारी दी है, 90 लाख का पूरा ट्रांजैक्शन तो बैंक अकाउंट में हुआ था, घर में कैश रखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन गलतफहमी उन लोगों को थी, कातिलों को, लुटेरों को, और उस गलतफहमी में मोहिनी दुबे जो रिटायर्ड आईएएस की पत्नी हैं, उनकी जान चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।